अकथितम च सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में एक कारिका जो भट्टोजी दीक्षित ने दी है, उसमें धातुओं को दो वाक्यों में प्रयुक्त करने का प्रयोजन बताते हुए मैंने बताया था आपको कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की दृष्टि से यहाँ पर अकथितम च सूत्र को की व्याख्या किस प्रकार से होगी, उसके लिए उन्होंने कारिका ही दी है। तो उसके लिए वार्तिक है ना, जिस वार्तिक को मैंने आपके सामने बताया कि गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निह्री कृष्वहाम, इस कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्याद निह्री कृष्वहाम। तो यहाँ पे देखिए जब कर्तृवाच्य को हमने कर्मवाच्य में बदला तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास अकथित कारक के द्वारा जो हमें हर वाक्य जो हर इनके साथ धातु के साथ दो कर्म प्राप्त हुए हैं, उनमें हमें अब ये संशय है कि किस कर्म में प्रथमा लगेगी। तो इसका निर्णय करने के लिए हमें ये वार्तिक दिया गया कि जो दुह आदि में दुह याज दंड प्रच दंड इत्यादि जो 12 धातुएं पहली पंक्ति में गिनाई गई हैं, उसे कहा दुह आदि। तो दुह आदि जो धातुएं हैं उनके गौण कर्म में प्रथमा होगी। ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं ना, शुद्ध करो के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यदि हम आगे की जो कक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, एंट्रेंस देना होता है, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जिनके के लिए हमें इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं उनमें दो कर्म हैं, तो कब हमें किस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 12 धातुएं पहली पंक्ति में गिनाई गई हैं उनके गौण कर्म में प्रथमा करेंगे, ना कि उनके प्रधान कर्म में। तो पहले तो हमें गौण कर्म प्रधान कर्म, मैंने पीछे आपको बताया कि कैसे हम उसको पहचानेंगे कि गौण कर्म जो इप्सितम होगा वो तो प्रधान है, और जो हमारा कथित है अन्य कारकों से नहीं कहा गया है उनको हम क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे तो वो अकथित कहलाएगा। जैसे आपको उदाहरण है, जैसे पितरम पंथानम पृच्छति, पिता से मार्ग पूछता है। तो यहाँ पे देखिए पूछना क्रिया का जो प्रमुख जो कर्ता को, अभी हम किसी का नाम ले लेते हैं, देवदत्ता या राम पितरम पंथानम पृच्छति, जो राम है अपने पिता से मार्ग पूछ रहा है। तो पूछना क्रिया के द्वारा राम को अभिप्सिततम है मार्ग, ठीक है, और मार्ग जो है जिससे पूछ रहा है वो है पिता। तो यहाँ पे पिता से है, तो यहाँ पे अपादान संज्ञा ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगी, अकथित हो जाएगा ये पृच्छ धातु के योग में, और इसमें कर्म संज्ञा होकर इसमें भी द्वितीया है। तो पितरम और पंथानम दोनों में द्वितीया है और देवदत्ता प्रथमा में है। तो ये कैसा वाच्य है, अब वाच्य भी पहचानना है आपको। देवदत्ता पितरम पंथानम पृच्छति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। हम प्रत्यक्ष रूप में दिया है, कर्ता में प्रथमा है और पृच्छति पूछता है। कौन पूछता है, देवदत्त, तो उसके अनुसार ही क्रिया चल रही है। और दूसरे दोनों कर्म हैं, एक अकथित कर्म है, एक प्रधान कर्म है, ठीक है। अब इसी वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। हम तो हमने कहा कि देवदत्त पिता से रास्ता पूछता है, तो हम ये भी तो कहते हैं कि देवदत्त के द्वारा पिता से रास्ता पूछा गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि पृच्छ धातु का योग है तो ये दुह्य आदि के अंतर्गत आती है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि अब इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो कर्ता में तृतीया होती है, ये हमने बताया आपको। तो देवदत्त करता है ना, उसमें तृतीया हो गई कर्मवाच्य बनाने के लिए, तो हमने कहा देवदत्तेन। अब प्रधान कर्म है मार्ग पूछता, मार्ग, और गौण कर्म है पिता। जो कर्तुरीप्सितम से तो प्रधान कर्म हो गया ना, लेकिन अकथित होने के कारण हमने गौण कर्म को भी कर्म बना लिया है। अकथित कर्म गौण कर्म है, ये ध्यान रखिए। गौण कर्म कौन सा होता है, अकथित कर्म। तो यहाँ मैंने बताया था पितरम, ये अकथित कर्म है। तो अब यहाँ पे जब हम कर्म को कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो कौन से कर्म में लगाएंगे, हम देखेंगे कि कौन सी धातु का यहाँ पे प्रयोग है, किस धातु से बनी क्रिया का प्रयोग है। तो पृच्छ धातु से बनी क्रिया का प्रयोग है पृच्छति,
तो यहाँ पे गौण कर्म में द्वितीया लगाएंगे, ये हमें याद रखना है। तो गौण कर्म में गौण कर्म में प्रथमा। जब हम इसको कर्म वाच्य में प्रयोग करेंगे तो कौन से कर्म में प्रथमा होगी? गौण कर्म में। तो गौण कर्म कौन सा है? पिता, है ना। तो गौण कर्म पिता है, इसलिए यहाँ पे इसमें प्रथमा होगी। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा कि देवदत्तेन पिता, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है, गौण कर्म है, इसमें प्रथमा होगी। पंथानम प्रधान कर्म है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और पृच्छति तो पृच्छ्यते, ये तो कर्मवाच्य में तो नियम है कि यक प्रत्यय होता है बीच में और आत्मनेपद में हो जाता है। तो यहाँ पे पिता पृच्छ्यते। अगर मान लीजिए अब मैं कैसे बता रही हूँ कर्मवाच्य है, देखिए अगर मैंने पिता की जगह, अब बहुत सारे पिता तो नहीं हम कह सकते, चलिए हम ये मानकर चलते हैं कि वो पिताओं से, है ना। तो क्यों पितृन होगा ना, द्वितीय बहुवचन में, मैं कर्तृवाच्य में हम कहेंगे कि मानव कहा पितृन पंथानम पृच्छति। और इसको जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो देवदत्तेन, अब पिता नहीं है, बहुत सारे पिता हैं और गौण कर्म में प्रथमा होनी है, तो पितरः हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन है, पिता नहीं होगा। ये भी हमें देखना है कि यहाँ पे जो कर्म है इसमें जब हम प्रथमा व्यक्ति करेंगे तो कर्म एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसी के अनुसार में प्रथमा का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे फिर, उसमें क्या लिखेंगे? पितरः पंथानम, है ना। अब पृच्छ्यते नहीं होगा, अगर पृच्छ्यते लिख देंगे तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पिता एक था तो हमने पृच्छ्यते बोला, अब पिता बहुत सारे हैं और वो ही हमारे अब जो है वाच्य हो गए हैं, कर्म वाच्य है, तो इसलिए इसके अनुसार ही क्रिया चलेगी, तो पृच्छ्यन्ते हो जाएगा। तो ये बातें बहुत ही विशेष रूप से जब हम अनुवाद करते हैं, जब हम भाषा संबंधी कोई भी कार्य करते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रख कर करेंगे, अन्यथा हमारी अशुद्धियाँ बहुत होंगी। तो ऐसे इस प्रकार से जो दुह आदि जो धातुएं 12 पूर्व पंक्ति में दी हैं भट्टोजी दीक्षित ने, उनका प्रयोजन है कि इनके जो धातुओं का जो अकथित कर्म है, तो दो कर्म हो जाने पर इनका जो गौण कर्म है, जो अकथित कर्म है, उसमें प्रथमा करेंगे जब हम उसको कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे। और फिर बाकी जो 4 धातु है ना, नी, रे, कृष और वह, ये उन्होंने अलग दी हैं, देखिए। और अलग देने का प्रयोजन, देखिए जो विद्वान व्याकरण हैं उनकी बुद्धि, उनकी बुद्धि विस्तृत होती है कि वो एक एक चीज़ को किस तरह से उसको कहाँ रखना है और किस प्रयोजन से रखना है, उसको हमें पकड़ना है। तो उन्होंने ने, रे, कृष और वह, इनका दूसरी पंक्ति में प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि जो नी, रे, कृष वह हैं, इनके जो अकथित कारक गौण कर्म, उसकी नहीं होगी कर्म संज्ञा, उसमें प्रथमा नहीं होगी, अपितु प्रधान कर्म में होगी। ये बहुत ध्यान देने योग्य है, हमें वाक्य प्राप्त होगा। कहीं पे गौण कर्म में प्रथमा कर देते हैं कर्मवाच्य में, कहीं पर मुख्य कर्म में कर देते हैं, तो ये अपने आप नहीं होता है, ये इस क्रम से होता है। अगर नी धातु है, ह्री धातु है, कृष धातु है, नी, हे, कृष और वह, इन धातुओं का प्रयोग है, तो उनके गौण कर्म में प्रथमा नहीं होगी, उनके मुख्य कर्म में होगी। जैसे उदाहरण है ग्रामम अजाम नयति, मतलब अजा होता है बकरी, बकरी को गाय में ले जाता है कोई, सहा कह लीजिए, वह व्यक्ति सह ग्रामम अजाम नयति, वो अजा को, अजा स्त्रीलिंग है, तो अजा को गांव में ले जाता है। तो यहाँ नी धातु से बनी क्रिया है नयति, तो नी धातु का प्रयोग है, और जो ले जाने वाला सह है वो जो है करता है, और जो अजा और ग्राम ये 2 कर्म हैं। तो अजा जो है ये तो हमारा प्रमुख कर्म हो गया, ले जाना क्रिया से क्या किसको ले जाएगा, ले जाना क्रिया किस में की जाएगी? अजा में, उसी को तो ले जाएंगे, लेकिन कहाँ पर ले जाएंगे? ग्रामम, गांव में ले जाएंगे। लेकिन ग्राम अधिकरण होने के कारण इसमें अधिकरण
नहीं माना गया, अकथित माना गया, क्योंकि यहाँ पे नी धातु का प्रयोग किया गया है, नी धातु से बनी क्रिया का प्रयोग है, इसलिए ये अकथित कारक है। अब ये तो है हमारा कर्तृवाच्य में। जब हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं कि सह ग्रामम अजाम नयति, तो अब इनमें से किस कर्म में, दो कर्म है ना, ग्रामम और अजाम, तो इनमें से किस कर्म में प्रथमा होगी, क्योंकि कर्मवाच्य में प्रथमा करनी है एक में, तो सा तो हो गया, तृतीया में तेन। अब ग्रामम अजाम में से ग्रामम अकथित कारक है, अकथित कर्म है, और अजा जो है वो मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है। और नियम ये है कि नी, रे, कृष और वह धातुओं के प्रयोग में जो प्रधान कर्म है उसमें प्रथमा लगानी है। तो किस में होगी, अजा में। तो होगा तेन ग्रामम अजा नयति का हो जाएगा नियते, नी धातु यक प्रत्यय और आत्मनेपद में, तो ग्रामम अजा नियते। तो अजा इज प्रधान कर्म, जबकि पूर्व में मैंने बताया गौण कर्म में होते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें मुख्य कर्म में प्रथमा कब लगानी है, गौण कर्म में प्रथमा कब लगानी है। इसके लिए उस कारिका को अवश्य याद करना है जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने 16 धातुओं के संदर्भ में गिनाई है। अब एक वार्तिक है, अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम। अब अकर्मक धातु मैंने आपको बताया था, अकर्मक धातुओं में कर्म नहीं होता है, कर्ता पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसमें कर्म न होने के कारण अकथित इत्यादि का या कर्म संज्ञा होने का कोई जो प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन ये वार्तिक है कि अकर्मक धातुओं का जब प्रयोग होता है तो देखिए कर्म तो नहीं है, तो कर्म संज्ञा तो होएगी नहीं। लेकिन इस वार्तिक के अनुसार जो अकर्मक धातुएं होती हैं, इनके योग में देशवाची शब्द, कालवाची शब्द, भाववाची शब्द और गंतव्य अध्वा मीन्स जो पहुंचने वाला मार्ग है, जहाँ पहुंचना है वो मार्ग, इन सब की कर्म संज्ञा हो जाएगी। मतलब इन सब की कर्म संज्ञा होकर इनमें द्वितीया होगी। वैसे तो कर्म में द्वितीया होती है, अब अकर्मक धातुएं हैं तो उनमें कर्म नहीं है, तो उनके लिए विशेष वार्तिक है कि इनके कालवाची जो भी शब्द होंगे, चाहे वो संप्रदान हो, अपादान हो, जो भी हो, लेकिन इनको इनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के कारण इनमें जो है कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भक्ति का प्रयोग होगा। कर्तुरीप्सितमम कर्म से इनकी कर्म संज्ञा नहीं हो ही नहीं सकती, कर्म नहीं है। अकथितम च से तो वैसे ही नहीं हो सकती है। तो अब उदाहरण है आपका, जैसे कुरून स्वपिति, कुरु देश में स्वपिति मीन्स वो सोता है, तो यहाँ पे सोना क्रिया है ना, तो यहाँ पे ये अकर्मक धातु है। सोना जो है ना, सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना मीन्स नींद लेना, तो यह सोना क्रिया जो है उसका कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, इनका कर्म नहीं होता है, तो यह अकर्मक धातु है। और अकर्मक धातु के योग में का प्रयोग होता है तो जो देशवाचक है वो कर्म होएगा। तो जैसे कुरून है ना, कुरु शब्द कुरु देश का नाम है और बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो कुरु तो इसके कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कुरून द्वितीया भक्ति बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगर ये नियम नहीं होता है तो कुरून नहीं होगा, कुरुषु होगा, क्योंकि आधार है, सोने का आधार क्या है, ये कुरु, जहाँ पर वो सोता है। लेकिन क्योंकि कालवाची है ये और अकर्मक धातु का योग है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होकर कुरून रूप होगा। आपको शुद्ध करने के लिए वाक्य आए कुरुषु स्वपिति, तो देखने में यही सही लग रहा है कि हम कहेंगे आधारो अधिकरणम, सोना क्रिया का आधार क्या है, कर्ता के द्वारा जो आधार है वो क्या है, कुरु, इसलिए अधिकरण होने के कारण सप्तमी ही सही है। लेकिन ये वार्तिक दिया कि जहाँ अकर्मक धातुएं होती हैं उनका जो देशवाची शब्द होता है उसकी कर्म संज्ञा होगी, जो प्राप्त हो रही है ना अधिकरण वो नहीं होगी। इसी प्रकार से देखिए कालवाची का उदाहरण है मासम आस्ते, एक मास के लिए आस्ते रहता है, बैठता है या ठहरता है, कुछ भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पे ये कौन सा शब्द है? कालवाची। मास शब्द, महीना जिसको कहते हैं, तो एक महीना जो है ये कालवाची शब्द है। तो इसलिए कालवाची शब्द होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि अकर्मक धातु है आस्ते, बैठता है। बैठना क्रिया जो है इसका कोई कर्म नहीं है, तो करता ही इसका बैठेगा, तो क्रिया भी वही करता है, व्यापार भी वही करता है, और बैठने का जो फल है, जो आराम कर मिल जाता है उसको, वो भी उसी को प्राप्त होता है। इसलिए आज धातु अकर्मक धातु है, और अकर्मक धातु के योग में जो कालवाची शब्द होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो मास जो है वो कर्म संज्ञक होने के कारण मासम आ जाएगा। मासा एक महीने के लिए बैठता है, यहाँ पे बनता यही है कि एक महीने के लिए बैठता है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो सकता था, लेकिन कालवाची है इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय भक्ति का प्रयोग है। इसी तरह गोदोहम आस्ते, गोदोह, गो के दोहना, ये एक भाव है, इससे बैठना क्रिया के योग में गोदोह में यहाँ पे द्वितीय भक्ति का प्रयोग कर्म कारक है। इसी तरह क्रोशम आस्ते, एक कोस तक बैठता है, रुकता है, ठहरता है, तो ये क्या है? ये कौन सा है? गंतव्य मार्ग का वाचक है। मतलब मार्ग जो है कितना? एक कोस तक, तो ये गंतव्य मार्ग जिस पर वो चलना है उसने, उसका वाचक है, और अकर्मक धातु है आस, तो इसलिए इसमें इसकी कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो इस तरह से हमें इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। जो वार्तिक दिए गए हैं उन वार्तिकों से सूत्र में प्राप्त जो कार्य हो रहा है वो उनसे हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको भी हमें देखना है। अब एक सूत्र आगे आपके सामने प्रस्तुत है, और वो सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसान, प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सणौ। अब ये भी कर्म संज्ञा करने वाला है, और ये किस परिस्थिति में कर्म संज्ञा करता है ये इस सूत्र के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो काशिकाकार ने जो विशेष बात कही है वो ये कही है कि अर्थ शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अब आप अगर सूत्र को देखेंगे ना तो उसमें गति एक शब्द है, बुद्धि एक शब्द है, प्रत्यवसान एक शब्द है, और उसके बाद अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये अर्थ शब्द क्या केवल प्रत्यवसान के साथ लगेगा या कि उससे पूर्व के शब्दों के साथ भी जुड़ेगा? इसको स्पष्ट करते हुए काशिकाकार ने कहा कि जो अर्थ शब्द तीनों के बाद दिया है ना, ये प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ये तीनों ये प्रत्येक के साथ लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? गत्यर्थानाम, गति के साथ अर्थ लगाएंगे तो और यहाँ पे षष्ठी बहुवचन है ना, काणाम है अंत में, तो षष्ठी सबके लिए आएगी। तो गत्यर्थानाम गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थानाम बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसान अर्थानाम प्रत्यवसान अर्थ वाली, और उसके बाद है ये धातुएं हैं, ये तीन देखिए, इन तीन धातुओं के साथ अर्थ शब्द लगाएंगे कि इन अर्थ वाली धातुओं के, और उसके बाद है शब्द कर्मणाम, शब्द कर्मक धातुएं, शब्द कर्म का कर्मण और अकर्मक धातुएं। एक वो धातुएं जिनका कर्म शब्द है, शब्द मीन्स हम जिसमें शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द कर्म वाली धातुएं, और उसके बाद अकर्मकाण, और जो अकर्मक धातुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो क्या होगा, तो ये अगर नियंत हैं, नियंत मीन्स इनसे जब निच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो इनका जो कर्ता होता है, ण्यंत धातुएं है ना, तो इनका जो कर्ता होता है स ण्यंतानाम कर्म संज्ञो भवति। तो उन ण्यंत णी में ण्यंत धातुओं का कर्म कहलाता है। अब इस सूत्र को समझने के लिए ण्यंत और अण्यंत धातुएं, अण्यंत क्या होता है, अण्यंत क्या होता है, इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसको समझने के लिए हमें णिच प्रत्यय का जो णिच प्रकरण है आचार्य पाणिनि ने अलग से दिया है, जिस पर मैं बाद में जब णिच प्रत्ययों पर चर्चा करूंगी, प्रक्रियाओं पर चर्चा करूंगी अपने आगे भविष्य के व्याख्यानों में, उसको विस्तार से आपको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पर उसको मुझे बताना बहुत आवश्यक लग रहा है,
अन्यथा इस सूत्र की व्याख्या हम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कहा कि जो ये धातुएं हैं, गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, मतलब गति का मतलब चलना, चाल जिसमें होता है, जैसे गच्छति है, मैं उदाहरण से आपको धीरे धीरे बताती जा रही हूँ कि चलना अर्थ वाली, जाना अर्थ वाली। बुद्धि मीन्स ज्ञान अर्थ वाली, तो ज्ञान अर्थ वाली धातुएं। और प्रत्यवसान होता है खाना, तो खाना अर्थ वाली, जैसे भक्षति, भक्ष्यति होता है ना खाना, खादति, ये खाना अर्थ वाली धातुएं हैं। और तो इन अर्थों वाली धातुओं, और फिर दूसरी कौन सी धातु है? शब्द कर्म, शब्द कर्म अर्थात शब्द जिनका कर्म है। जैसे मैं कहूँ वेदम पठति या वेदम अधीते, तो यहाँ अध्ययन करने का जो कर्म है वो वेद है, और वेद शब्द है, शब्द रूप है ना, तो ये भी शब्द कर्म हो गया। और फिर है जो अकर्मक धातु हैं। अकर्मक तो अभी मैंने बताया है कि कटे शेते, सोना या आस्ते, ये धातुएं जो हैं ये अकर्मक धातुएं हैं। तो क्या कहा कि ये जो अकर्मक, ये सभी धातुएं हैं, इनका अणिजंत अवस्था का कर्ता। अब अणिजंत, अणिजंत क्या होता है? देखिए, हम एक कार्य को करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि छात्रः पाठम पठति, एक छात्र पाठ को पढ़ता है। ये हमारा जो है, ये इसको हम अणिजंत कहेंगे, क्योंकि णिच का अर्थ होता है, णिच होता है प्रेरणा के अर्थ में। णिच प्रत्यय प्रेरणा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। और प्रेरणा के अर्थ मीन्स जब हम कोई कार्य स्वयं करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप वो कार्य नहीं करते, हमें कोई प्रेरित करता है करने के लिए। आजकल तो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, अगर उनको नहीं कहते हैं हम पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो आजकल सोशल मीडिया का समय है, बच्चे अधिकांश समय अपना उस सोशल मीडिया पर ही व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो आपके गुरु हैं, या आजकल ट्यूटर भी हैं, तो इन सब को आवश्यकता पड़ जाती है, इनकी आवश्यकता पड़ती है कि उनको प्रेरित करें, उन्हें पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए कहना भी एक बात है, लेकिन कहने से भी बच्चे आजकल के जो एक बार कह दिया, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उस बात को अनसुना करते हैं, इसलिए स्वयं बैठकर पढ़ाना होता है। तो ये होता है णिच, णिचंत प्रयोग। जब हम स्वयं जो है अपने आप काम जो करते हैं, जो कि आजकल 1% बच्चे ही रह गए हैं कि स्वयं जो काम करें, तो वो होता है अणिजंत प्रयोग। और जब हम प्रेरणा उनको काम करने के लिए कहते हैं, बाध्य करते हैं, तो वो निशंत होता है। तो अणि अणि क्या मतलब, क्या करते हैं, क्या हमारे वाक्यों में कैसे पता चलता है कि ये हम प्रेरणा वाला वाक्य है या कि ये अपने आप करने वाला वाक्य है? तो मैं आपको बता, तो ये अणिच प्रत्यय लगा देते हैं। तो अणिच प्रत्यय लगाकर पता चल जाता है कि ये हम उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कोई भी कार्य, पढ़ने का मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो किसी भी कार्य को करने की जब प्रेरणा देते हैं, अर्थात उसको कार्य करने के लिए बैठाते हैं, कार्य करवाते हैं, तो धातु में णिच प्रत्यय लगाते हैं। और वो पता हमें चल जाता है ये क्रिया से, क्रिया को देखकर कि ये काम कर नहीं रहा है, ये इससे काम करवाया जा रहा है। ठीक है। और अणिच हो गया कि जहाँ पे काम स्वयं करते हैं। तो अब जब मैं वाक्य प्रयोग करूँगी, तो मैं कैसे करूँगी कि भई अगर मैं वो अपने आप पढ़ रहा है तो मैं कैसे बताऊँगी, और अगर अपने आप नहीं पढ़ रहा है तो दूसरा पढ़ा रहा है, तो मैं लिख कर प्रयोग कैसे करूँगी, प्रयोग में वो भाषा में कैसे प्रयोग करूँगी। तो ये इस जो है इस सूत्र में जो बताया गया उसके लिए बताती हूँ। अन्यथा जो इसका जो सामान्य रूप से इसकी व्याख्या है ना, इस अणिच की, ये मैं आपके सामने बाद में करूँगी। तो अणिच का मैंने आपको उदाहरण दिया कि छात्रः पाठम पठति, ये सामान्य है, ये अणिजंत है। बच्चा कोई उसको नहीं कह रहा, इतना प्रबुद्ध और इतना समझदार बच्चा है, उसे पता है कि मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो अपने आप ही वो पढ़ने का कार्य कर रहा है। इसलिए ये क्या हो गया, अणिजंत अवस्था है। ठीक है। और जब मैं कहती हूँ कि गुरु छात्र को
पढ़ाता है, पढ़ाता मतलब पढ़ने की प्रेरणा देता है, या इसको हम दूसरे शब्द में पढ़ाता है कहते हैं। अब मैंने अभी बोला कि छात्राः पाठं पठति, और अब मैं कह रही हूँ नहीं, छात्र तो अपने आप पढ़ने वाले हैं ही नहीं। इनको तो जब तक कोई आप ऊपर से इनको बाध्य नहीं करेगा, पकड़ के बैठेगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, अपने आप नहीं पढ़ेंगे, तो हम फिर ये वाक्य प्रयोग करते हैं ना कि गुरु छात्र को पढ़ाता है। तो अब संस्कृत में कैसे पढ़ाएं, बोलेंगे इसको कि हम समझ जाएं कि ये पढ़ता है नहीं है, पढ़ा रहा है इसको, तो फिर हम कहेंगे गुरु या शिक्षकः। अब छात्र को पढ़ाता है तो छात्रम, अब छात्र पढ़ रहा था ना, लेकिन अब वो छात्र को पढ़ाता है, तो पढ़ाता है बनाने के लिए धातु से णिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये णिच प्रत्यय का प्रयोजन है। धातु से एक प्रत्यय लगाया जाता है, णिच प्रत्यय, और उससे जो धातु बनती है, उससे जो क्रिया बनती है, वो हमें बताती है कि ये यहाँ पे प्रेरणा दे रहा है कि स्वयं पढ़ रहा है। तो हमने कहा कि शिक्षकः छात्रम पाठयति। अब पाठयति कैसे बनता है, णिच प्रत्यय लगकर बनता है, और वो उसके रूप क्या है, ये आपको मैं उसी प्रकरण के संदर्भ में मैं बताऊंगी। लेकिन अभी मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, ये पाठयति जो बन गया, ये णिजंत प्रयोग है, णिच प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसका अर्थ है प्रेरणा, स्वयं नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उठ जाता है कि जब हम णिजंत वाक्य को अणिजंत वाक्य को णिजंत में प्रयोग करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अणिजंत अवस्था में जो करता था, अब ध्यान रखिए, अणिजंत अपने आप काम करता है, णिजंत हो गया जिसको दूसरा कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो अणिजंत अवस्था में जो कर्ता होता है, वो णिजंत अवस्था में क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। जैसे हमने कहा ना अभी आपके सामने कि जो है शिक्षकः बालकम पाठयति, तो शिक्षक जो है वो तो करता है ना, बालक कर्म है। अब यहाँ पे जब हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो शिक्षक बाल जो है ना, छात्रा पढ़ती जो है ना, ये अणिजंत है, लेकिन शिक्षक छात्र को पढ़ाता है तो ये णिजंत हो गया। अब क्या है कि हिंदी में भी हमने देखा, देखिए कि शिक्षक अब हमारा कर्ता बन गया। पहले क्या था, छात्र पढ़ रहा है, अब क्या है, छात्र को कौन पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है। तो अणिजंत अवस्था का कर्ता क्या बन गया, अणिजंत अवस्था में कर्ता कौन था, छात्र, और वो तब करता था, छात्र पढ़ता है। कैसे पता चला करता है, पठना क्रिया का जो है करने वाला कौन है, छात्र। लेकिन जब हम णिच प्रत्यय लगा देते हैं, कोई प्रेरणा देने वाला होता है, तो फिर वो णिजंत अवस्था में क्या हो जाता है, वो णिजंत अवस्था में कर्ता नहीं रहेगा। अब कर्ता कौन होगा, जो उसको प्रेरणा देने वाला है। हिंदी में मैंने कहा ना कि छात्र पढ़ता है तो ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा है कि शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, तो अब यहाँ कर्ता कौन बन गया, शिक्षक बन गया ना। तो शिक्षक बन गया, तो फिर विभक्ति की बात करें तो ये कहते हैं कि वास्तव में जो नियम क्या है कि जो णिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था का कर्ता है, णिजंत अवस्था में जाने पर वो जो है हेतु बन जाता है, तो इसलिए उसमें तृतीया भक्ति हो जाती है। तो तृतीया भक्ति लगती है हमेशा अणिजंत अवस्था के कर्ता में। जब हम उसको णिजंत में प्रयोग करते हैं तो उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग कर देते हैं। पहले प्रथमा थी, लेकिन तृतीया हो गई। ये तृतीया भी क्यों होती है, ये मैं विस्तृत रूप में आपको अगले व्याख्यान में कराऊंगी। तब तक के लिए अभी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले व्याख्यान में मैं इन बातों को आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।